जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भविष्य की। और किसी भी देश का भविष्य उसके राजनेताओं पर बहुत हद तक निर्भर करता है। आज देश में जो असुरक्षा का माहौल है, जिस तरह हिंदुओं को हर दिन भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है, वो भविष्य में और बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसा करने वाली संस्थाओं या लोगों में कोई डर नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा, नए वर्ष का उत्सव, रामनवमी का जुलूस, दशहरा, विसर्जन, कोई भी सार्वजनिक उत्सव शांतिपूर्वक पूरा नहीं हो पा रहा है। हर दिन नए आंदोलन खड़े हो रहे हैं, जिसमें सरकारी संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्तियों की होली जल रही है। पुलिस और सेना पर हमला भी हो रहा है। भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। हिंदू बेहद सहमे और डरे हुए हैं। ऐसे में लगता है कि वर्तमान मोदी सरकार इन अराजकताओं से निपटने में असमर्थ हो रही है। कोई भी घटना हो, सरकार रेत में गर्दन डालकर बैठ जाती है और मामला ठंडा हो जाने पर फिर प्रकट हो जाती है। समर्थक और भक्त इंतजार करते रह जाते हैं कि अब कुछ बड़ा होगा, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, लेकिन हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं, होता कुछ नहीं। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर पाकिस्तान से संबंध होने की बात भाजपा नेता खुद साबित करते हैं। जनता भी गुस्से में अनाप शनाप लिखती है, लेकिन एक्शन के नाम पर फुस बम साबित हो जाती है भाजपा। यदि कुछ नहीं करना था तो इतना हो हल्ला करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जनता को कोई मुद्दा तो देना ही पड़ता है ना, कि जनता भी संतुष्ट रहे। बस इसीलिए बीच बीच में कुछ उछाल दिया जाता है। तुष्टीकरण से मामला तृप्तिकरण पर आ चुका है। मोदी जी को अब गांधी और कांग्रेस की राह पर चलना मुनासिब लग रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में छवि बनाने के लिए तुष्टीकरण ही एकमात्र हथियार है। भले ही उस हथियार से देश की गर्दन कट जाए। अब यही वो वक्त है, यही समय है जब देश को गांधी की नहीं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत है। और हाल फिलहाल पूरे देश में एक ही नेता है, एक फायर ब्रांड, और वो हैं सबके प्रिय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। इस समय देश को योगी जी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वाणी में आग नहीं है तो सोच में भी आग नहीं होगी, और अगर आपकी सोच में आग नहीं होगी तो आपके निर्णयों और देश हित में उठाए गए कदमों में भी ज्वाला नहीं दिखाई देगी। फिर आपसे डरेगा कौन? और भय बिन होई न प्रीत वाली कहावत तो हमारे देश के नसों में दौड़ रही है। भय और नियम कानून के बिना प्रजा को निरंकुश होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वैसी ही निरंकुशता आज देश में व्याप्त है, और इस मझधार से हमें निकालने के लिए सिर्फ योगी जी ही आज सक्षम दिखते हैं। उनमें ही वो तेवर है जो इन सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला कर सके। आइए योगी जी के तेवरों की एक झलक देखते हैं। भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले
तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दिया गया। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुत्सित चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे, करण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे। और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। आज अपने इसी तेवर के बूते उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने सर्वाधिक वोट कानून व्यवस्था के नाम पर बटोरे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपराधियों और जिहादियों की कब्रगाह बन गई है, और हालत ये है कि आज योगी जी का मॉडल पूरे देश में पसंद किया जाने लगा है, और 6 से अधिक राज्यों ने इसे अपनाने की ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, हम योगी जी के बुलडोज़र मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें बाबा बुलडोज़र की संज्ञा मिली थी। इसके पहले देश ने केवल एक मॉडल का नाम अब तक सुना था, और वो था गुजरात मॉडल, जिसकी वजह वहाँ का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन आज देश को गुजरात मॉडल की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी सुरक्षा और कानून व्यवस्था से बड़े नहीं हो सकते। लोग सुरक्षित रहें, शांति प्रेम बना रहे,
तो एक रोटी कम में भी लोगों का गुजारा हो सकता है, लेकिन 5 स्टार में डिनर करते वक्त आपका सर तन से जुदा हो जाए तो उस सुविधा और अच्छे भोजन का क्या फ़ायदा है। पहले योगी जी के बुलडोज़र मॉडल को उत्तर प्रदेश और असम ने अपनाया, फिर बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र ने इसकी प्रशंसा की और इसे अपनाने की बात कही। और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अगर स्थिति की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार के योगी मॉडल को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ बहुत सही मुख्यमंत्री हैं और यह स्थिति तब आई जब भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेतर की हत्या कर दी गई और उससे उग्र भीड़ ने सरकार की चूल्हे हिला दी। भाजपा, विहिप और संघ के ही कुछ संगठनों द्वारा कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है। अब इससे आप योगी जी की और उनके मॉडल की पॉपुलैरिटी को समझ सकते हैं। अब राज्यों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जबकि योगी सरकार ने पिछले 5 सालों से यह मॉडल अपनाकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। कुछ वामी कामी सेकुलर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ गए थे, लेकिन कोर्ट ने बुलडोज़र पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया था। योगी जी सिर्फ बुलडोज़र नहीं चलवाते, बल्कि राज्य के संसाधनों के नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से कराते हैं, उन्हीं दंगाइयों से, उन्हीं अपराधियों से। अब जितना चाहे लगाओ आग, बस, कार, जीप सबको जलाओ, भरना तो तुम्हें ही है, वो भी अपनी जेब से, वरना तुम्हारा परिवार भरेगा, तुम्हारी अगली पुश्तें भरेंगी। ये योगी मॉडल का सबसे सफल एस्पेक्ट रहा। इसके अलावा योगी मॉडल की विशेषता है कि अकेले केवल अपराधी ही नहीं पकड़ा जाएगा, उसके सारे सगे संबंधी रिश्तेदार भी चपेट में आएंगे। अब सोचिए, इतने के बाद गुंडई करने और हिंसा करने वालों की हिम्मत कहाँ रह जाएगी। फिर भी कुछ दिलेर जो है वो कभी कभार ऐसा प्रयास करते हैं और योगी जी उनका उपचार भी करते रहते हैं। पुलिस को खुली छूट है, अपराधी बख्शे न जाए, बेगुनाह पकड़े न जाए। अब सवाल है कि योगी जी क्या बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे या नहीं। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि योगी जी निसंदेह एक बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि योगी जी सन्यासी हैं, तो वो अपने धर्म के पालन से कभी डिग नहीं सकते। और सन्यासी का धर्म क्या है? सनातन की रक्षा करना। दूसरी बात यह है कि योगी जी कठोर व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया राज और दंगों से बखूबी बचाया। वह ज़मीन के नेता हैं, इसलिए ज़मीन के लोगों की ज़रूरतें अच्छी तरह समझते हैं। वह नौकरशाही पर बहुत सख्त है। अन्य पार्टी से आए नेताओं और प्रदेश को जातियों में बांटने वालों से निपटना भी वो खूब जानते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपने जितेंद्र सिंह और खटिक के मामले में आपने ये देखा होगा कि उन्होंने इस मामले से कैसे आसानी से निपटा। सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। तीसरी बात है कि योगी जी सच्चे हिंदू हैं। नियमित रूप से सुबह पूजा पाठ करना, गायों को अपने हाथ से भोजन कराना और मितव्ययी जीवन जीना। वो सूट, घड़ी, चश्मे से दूर रहने वाले इंसान हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। उन्हें मूर्तियों से ज़्यादा मंदिरों से लगाव है। चौथी जो बात है वो है कि विकास और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में योगी जी सक्षम हैं।
जो योजनाएं लोगों ने सिर्फ कागज़ में बनाई थी, उन्होंने उसे क्रियान्वित कर दिया। राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ वो ले जा रहे हैं और उसके लिए उनका एक्शन प्लान फाइनलाइज हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर उनकी पहल बहुत शानदार है। उनकी अभी के जो 55 योजनाएं जो अभी सदन में पास हुई हैं, वो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और एक अस्थायी परिवर्तन ला पाएंगी, यह तय है। बॉलीवुड को पटरी पर लाने के लिए यूपी में फिल्म सिटी का 1000 एकड़ में जो निर्माण कार्य चल रहा है, वह उनकी एक बहुत सराहनीय पहल है। महिला अपराधों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, वह एक बहुत बेहतरीन कदम है। ऐसे अनेक बहुत से प्रशंसनीय कदम हैं जिन पर अलग से पूरा एक कार्यक्रम चाहिए, तो योगी जी के सारे जो पॉजिटिव काम हैं उनके बारे में चर्चा की जा सकती है। फिलहाल इन सब के बाद ये कि जनता उन्हें अपना सर्वप्रिय नेता मानती है, और वो उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता। उनकी लोकप्रियता समान रूप से पूरे देश में है। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी चाहते हैं कि अब योगी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, आश्चर्यजनक लग सकता है आपको, लेकिन ऐसे 10, 12, 14 वीडियो मौजूद हैं जिसमें मुस्लिमों ने अपील की है कि योगी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। आने वाले वक्त में मैं बताता हूँ, मुसलमान ने भी ये मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ हमारी तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। देश के मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ या नितिन गडकरी को ही बनाएंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सेकुलर, वामपंथी, देश विरोधी मीडिया और नरमपंथी कुछ भाजपा के नेतागण भी हैं जो योगी से खार खाए बैठे रहते हैं। वो योगी को मुख्यमंत्री ही नहीं बनने देना चाहते थे, प्रधानमंत्री तो खैर बहुत दूर की बात है। यह भी साबित करता है कि जब इतना बड़ा वर्ग और सारी देश विरोधी ताकतें किसी व्यक्ति के पीछे खड़ी हैं, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति देश के लिए सही व्यक्ति है। आपको आश्चर्य होगा कि इस समय मोदी जी से ज़्यादा गालियां योगी जी को पड़ रही हैं। मोदी जी से ज़्यादा विरोध योगी जी का हो रहा है। मोदी जी के विरुद्ध अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई नहीं गया होगा, लेकिन योगी जी के विरुद्ध दसियों केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लग चुके हैं। ये सारी बातें बताती हैं कि वो देश हित में काम कर रहे हैं और उनकी यह लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसका कारण सिर्फ एक है कि आज देश को गांधी नहीं, सुभाष और आज़ाद की ज़रूरत है। एक बार गांधी ने जो नुकसान पहुंचाया, तो देश आज तक उसकी भरपाई नहीं कर पाया। अब और गांधी की नीतियों पर चलना देश के लिए संभव नहीं होगा। बाकी आपके विचार क्या हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें ज़रूर बताया करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।